दूसरा प्रकार का त्रिभुज हमारा कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है, ये एक इस प्रकार का त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है मेरे बच्चों? बराबर होती है, और क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूँ, ये मैं बना करके दिखाता हूँ आपको मेरे बच्चों। ये हो, आई होप कि आप इसे देख पा रहे होंगे कि इसकी प्रत्येक आकृति क्या है मेरे बच्चों? प्रत्येक भुजा सोनी क्या है? बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं जो ए बी बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो किसके बराबर होगा? बीसी के। और जो बीसी बराबर होगा वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? एसी के। और ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? ए बी बराबर हो जाता है बीसी के, और बीसी बराबर हो जाता है एसी के, और एसी बराबर हो जाता है किसके? एसी बराबर हो जाता है एबी के। तो आपस में ये तीनों भुजाएं क्या होती है मेरे बच्चों? बराबर होती हैं। जब ये बराबर ही है तो इनको मैं ए मान लेता हूं। अगर ये वाली भुजा मैंने ए मान ली तो मेरे बच्चों ये भी क्या होगी? ए होगी, और ये वाली भुजा भी क्या होगी मेरे बच्चों? ए होगी, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल होती है, समान होती है। समान का मतलब बराबर होती है। अब जब समान है तो मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। परिमाप हम इसे किससे डिनोट करते हैं मेरे बच्चों? पी से डिनोट करते हैं। वो क्या आ जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बीसी प्लस एसी। तो मेरे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ए बी कितना है? ए प्लस बीसी कितना है? ए प्लस एसी कितना है? ए। तो परिमाप कितना है मेरे बच्चों? जुड़ गया इसका। ए को आप 3 बार जोड़ोगे तो 3। अब आगे चलते हैं। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एरिया, वो क्या था मेरे बच्चों? अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर। क्या आता है? अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो अब मुद्दे की बात आती है कि जैसे उस त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का जो एरिया होता है समकोण त्रिभुज में, आधार बटा ऊंचाई होता है, और इसमें मैंने बताया तो अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो मैं देखता हूँ ये आया कहां से, तो हम इसे निकालना सीखते हैं मेरे बच्चों। आपने कक्षा 9 या 10 में या पहले भी आपने पढ़ा होगा, एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एस माइनस, इसे हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं, यानी हीरोन का सूत्र। एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस क्या है? एस क्या है? यहाँ पे अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप कितना आएगा मेरे बच्चों? इसका 3a/2 आ जाएगा, क्योंकि परिमाप कितना था? 3a, उसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3a/2। अब ये वाला 3a/2 मेरे बच्चों यहाँ पे डालते चले जाऊंगा आप, ठीक है? तो डालो, त्रिभुज का एरिया बराबर S 3/2, ब्रैकेट में क्या डालना मेरे बच्चों? 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए डी की वैल्यू हुई, फिर 3a/2 माइनस ए। मेरे बच्चों त्रिभुज का एरिया बराबर, अब जब आप देखोगे इसको सोल्व करके तो ये आ गया आपका 3a/2, और यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2a, और 3a/2 आ जाएगा तो केवल a/2 बचेगा। मल्टीप्लाई यहाँ से भी कितना बचेगा? सेम पोजीशन पे ये है तो यहाँ भी कितना बचेगा? a/2। मेरे बच्चों यहाँ भी कितना बचेगा? a/2। आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालते समय हमें किस बात का ध्यान रखना होता है? चलो मेरे बच्चों आप यहाँ से देख नहीं पाओगे, जल्दी नीचे हो जाएगा, मैं यहाँ को कर दे रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर से मैं राइट कर रहा हूँ ये आपको इसी का कंटिन्यू है भाग। तो देखो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? त्रिभुज का एरिया बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट, आप जानते हैं कि जोड़ा बना लो। चलो एक काम करो, देखो ए ए, तो एक तो ए आ गया बाहर जोड़ा, फिर इस वाले ए का जोड़ा बन गया, वर्गमूल निकालते समय तो ये वाला भी ए बाहर आ गया, और दो में से जोड़ा बनाओगे आप, दो के जोड़े बन गए तो एक दो ये आया और एक दो ये आया। वर्गमूल नहीं निकला तो मेरे बच्चों किसका नहीं निकला? 3 का, तो √3 हमने अंदर ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज का एरिया बराबर ए और ए की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा? a² कितना हो गया मेरे बच्चों? 4, और √3 ऐसे आ गया। अब इसे थोड़ा सा अच्छी सिंपल फॉर्म में लिख लो, तो अंडर रूट 3/4 इंटू हो जाएगा स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ऐसे आया है। इस तरीके से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको निकाल के दिखा सकते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चों एक बार। ये हीरोज फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर S, S - A, S - B, S - C।
अब हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप था वो मैंने निकाल के दिखाया था आपको कितना 3a, और ये जो s होता है हीरोज फॉर्मूले में ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हमें इसे पूरा करने के लिए जो परिमाप था 3a इसे 2 से भाग करें तो हो गया अर्ध परिमाप s। ठीक है, अब हमने देखो त्रिभुज का एरिया बराबर s की वैल्यू थी 3/2, फिर s माइनस a यानी 3/2 माइनस पहली भुजा क्या आ गई a आ गई, फिर 3/2 दूसरी भुजा क्या आ गई मेरे बच्चों a आ गई, ऐसे ही तीसरी भुजा आ गई। अभी मैंने इसको घटाया 2 ही करना 2 यानी 3a में से जब 2a जाएगा तो ये 3/2 ऐसे आएगा, कितना आ गया 2a, और जब 3a में से 2a हम घटाएंगे तो a/2, ऐसे इसमें से a/2 और a/2। आपने देखा होगा जब आपने कक्षा 6-7 में वर्गमूल निकाला होगा तो आपके गुरुजी आपको पढ़ाते होंगे कि हम क्या करते थे उसमें, हम उसमें वर्गमूल में गुणनखंड विधि से जब निकालते दो दो के जोड़े बनाते थे। मेरे बच्चों देखो a और a यहाँ है तो एक a आ गया रूट से बाहर, ऐसे ही a और a यहाँ है तो ये भी जोड़े में से एक आ गया, ऐसे ही दो दो का पेयर बना तो एक दो ये बाहर निकला और एक दो ये बाहर निकला। अगर अंतर बचा रूट के अंदर तो क्या बचा, वो 3 बचा, 3 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते तो रूट 3 मैंने ऐसे छोड़ दिया। a और a की मल्टीप्लाई कराई a स्क्वायर आ गया, और 2 दूनी कितना होता है बच्चों 2 2 जा 4, और रूट 3 ऐसे गया, सिंपल फॉर्म में लिख दिया तो त्रिभुज का एरिया बराबर √3/4 इनटू a स्क्वायर। आई होप कि ये वाले जो सेकंड टाइप का त्रिभुज है ये भी आपको समझ में आया हो। मेरे बच्चों ये त्रिभुज से संबंधित वीडियो का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम देखते हैं इसका जो तीसरा प्रकार मैंने बताया था, मैंने समकोण त्रिभुज आपको बता दिया, समबाहु त्रिभुज आपको बता दिया। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि आप नाम से पता चला सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मेरे बच्चों को बना के दिखाता हूं आपको, ये देखिए मेरे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसी आकृति है जिसकी दोनों भुजाएं तो समान है परंतु तीसरी भुजा असमान है। यानी अगर मैं इसको a मान लूं और इसको भी a मान लूं तो ये मुझे b माननी पड़ेगी। तो मैं अगर इसका परिमाप निकालूं तो मेरे बच्चों परिमाप क्या आ जाएगा इसका बताओ, तो परिमाप आ जाएगा इसका तीनों भुजाओं का योग ab प्लस bc प्लस ac, और परिमाप को नोट करते हैं और उसकी आ जाएगा। परिमाप का जो डिनोट करते हैं परिमाप को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, p से डिनोट करते हैं, और ab की वैल्यू कितनी है a, प्लस bc की वैल्यू कितनी है b, और प्लस ac की वैल्यू कितनी है a, और a और a मिलकर कितना आ गया 2a प्लस b। तो मेरे बच्चों ये होता है इसका परिमाप। अब हम इसका देखते हैं त्रिभुज का एरिया वो कितना होता है। मेरे बच्चों इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं। अगर मैं इस बिंदु से इसको बीचों बीच भाग में काट दूं तो ये इसकी क्या होगी मेरे बच्चों हाइट, यानी कि ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो मैंने ये भी पढ़ा है त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार कितना, यानी यहां तक बिंदु जहां मैंने काटा है बिंदु डी पर काटा इसको, तो बिंदु डी पर मैं देख सकता हूं ये क्या है इसका आधार हो जाएगा। त्रिभुज का एरिया बराबर आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार कितना आ गया BD गुणा ऊंचाई कितनी होगी इसकी h। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का, और इसकी जो ट्रिकी फॉर्मूला है वो ये है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो उसका दूसरा ट्रिक ये है, त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4। मेरे बच्चों आप इससे इसका फॉर्मूला इसका सूत्र इससे भी इस सूत्र से भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा।